हरियाणा तेज खबर की टीम ने हरियाणा प्रदेश किसान मोर्चा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व समाजसेवी श्री बेगराज यादव से होने वाले विधानसभा चुनाव के विषय पर उनसे बातचीत की। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जाने माने समाजसेवी श्री बेगराज यादव जी। यादव जी, मैं जानना चाहूँगा, कल आपकी भाजपा की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई थी जिसमें कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री जी आए थे। कार्यकर्ताओं को क्या नया गुरु मंत्र दे गए हैं उस चुनाव के बारे में? कल हमारी गुड़गांव में विस्तृत बैठक थी पूरे गुड़गांव जिले की, और इसमें मुख्य अतिथि माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री, माननीय बहन सुधा यादव जी और अपने संतोष यादव जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और भी यहाँ जिले के सारे हमारे नेता और हमारे सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। देखो, चुनाव अब बिल्कुल एकदम से नज़दीक आ चुका है। अक्टूबर के अंदर हरियाणा प्रदेश का चुनाव होना है और उसी विषय को लेकर के बैठक आयोजित की गई थी। इससे पीछे हमारी चंडीगढ़ में बैठक हुई थी और अब ये जिले में हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर बैठकों का दौर ये चल रहा है और मैं दावे के साथ कहता हूँ, संगठन में इतना भारी जोश और कार्यकर्ताओं में इतना भारी जोश था। हमारे गुड़गांव जिले की बात करूं तो लोकसभा के अंदर इंद्रजीत सिंह को 5.5 लाख वोट गुड़गांव जिले ने, अकेले गुड़गांव जिले ने दिए, जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मिसाल है। और आने वाले चुनाव में हमारे गुड़गांव विधानसभा, बादशाहपुर विधानसभा, पटौदी विधानसभा, सोना विधानसभा, गुड़गांव जिले में 4 विधानसभा की सीटें आती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चारों के चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी बहुमत से यहाँ से जीत होगी। पीछे लोकसभा में भी आपने देखा होगा, उससे भी ज़्यादा मार्जिन से चारों सीटें जीत करके माननीय मुख्यमंत्री की झोली में चारों सीटें हम डालने का काम करेंगे। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता, हमारे जो सैनी साहब हरियाणा प्रदेश के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, काफ़ी घोषणाएं की हैं और पिछली पंक्ति के लोग से लेकर के मध्यम वर्ग के लोगों को लेकर के, किसानों को लेकर के कोई भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं है जिसके लिए योजनाएं लागू नहीं की हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, सिर चढ़ के बोल रही हैं। अभी मोदी जी ने पीछे 17वीं किस्त किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की रिलीज करी है। इसी प्रकार से ये हमेशा किसानों के लिए चलता रहेगा। और मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा MSP यदि कोई दे रहा है तो हरियाणा प्रदेश दे रहा है। हमारा यहाँ पे 14 फसलों के ऊपर MSP दिया जा रहा है और किसान बड़े खुश हैं। किसानों के खाते में डायरेक्ट जो किस्तें सरकार डाल रही है वो सीधा किसान के खाते में पहुँचता है। और पहले क्या था, किसानों की फसल ओलों से खराब हो जाती थी, बरसात से खराब हो जाती थी। आज फसल का बीमा कर दिया गया है। कोई भी फसल है उसकी कीमत निर्धारित कर दी गई है। जैसे फसलों के रेट अप डाउन होते हैं, आलू का भाव समझ लो 10 रुपये किलो, कल 15 हो जाएगा, तो सरकार ने एक इनका फिक्स रेट दिया है। इससे कम वो रेट यदि आएगा तो उसकी सरकार जिम्मेवार होगी। दूसरा, मैं खाद की बात करूं तो आज DAP का जो कट्टा है किसानों को 1200 रुपये का दिया जा रहा है। इसमें जो सब्सिडी है, ऊपर की जो कीमत है, इसकी सरकार वहन करती है। बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना सरकार अपने पल्ले से इसको चुकाती है, लेकिन किसानों को उसी रेट पर देती है। और हम 2014 से पहले की यदि बात करें तो किसानों के खाते में 2-2, 4-4 रुपये आते थे जब फसल बर्बाद उनकी हो जाती थी, ओलावृष्टि हो जाती थी। अब हरियाणा प्रदेश ने प्रॉपर तरीके से गिरदावरी करा करके, अभी पीछे भी आपने देखा होगा, हमारा पटौदी विधानसभा के अंदर काफ़ी नुकसान फसलों का हुआ है। किसानों की भरपाई के लिए तहसीलदार, गिरदावर सब ने सर्वे किया और जो उनका असली नुकसान था उनके खाते में पैसे आए हैं। आप किसी भी किसान से पूछ सकते हैं। तो सरकार तत्पर है और इसी दावे के साथ मैं कहता हूँ, आने वाले समय में संगठन के अंदर भी जो हमें शिक्षा दी गई है, गुरुमंत्र दिया गया है, वो यही दिया गया है, अब भाई सब एकजुट होकर के चुनाव को जीतना, लड़ना है। और हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। जिस भी भाई को टिकट मिलेगी यहाँ से हम तन मन धन से उसकी जो है ना पूरी तैयारी के साथ सीट जिताने का कार्य करेंगे और सब भाई एकजुट होकर चुनाव को हम जीतेंगे। और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोग हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, मोदी जी की जो पॉलिसी है, उसको सरकार लाइक कर रही है। खट्टर जी ने एक मुहिम चलाई थी बिगर पर्ची और बिगर खर्ची। आपने देखा होगा 2014 से पहले कोई भी किसी भर्ती में लगता था या तो अपना प्लाट बेचता था वो, या किसी से उधार पैसे लेता था। लेकिन आज सरकार ने एक पॉलिसी लागू करी है, जो काबिल बच्चा है वो टेस्ट देगा और जो टेस्ट क्लियर करेगा वो नौकरी को पाएगा। आपने भी देखा होगा, ऐसी पारदर्शिता सरकार ने करी है, ना पर्ची ना खर्ची। इसी बेस के अंदर हरियाणा प्रदेश में तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
यादव जी, जैसा कि आपने जिक्र किया विधानसभा चुनाव के बारे में, हमें लोगों को पता चला है आप भी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं, गांव गांव दौरे भी कर रहे हैं, लोगों का क्या समर्थन आपको मिल रहा है? देखो जी, हर कार्यकर्ता, हर पार्टी का नेता चाहता है, जो भी राजनीति करता है कि मुझे टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, यदि पार्टी ने हमारे को यहाँ से कैंडिडेट बनाया, टिकट दिया, तो बहुत भारी बहुमत से बादशाहपुर विधानसभा की सीट जीत के पार्टी की झोली में डाल देंगे। और किसी अन्य भाई को यहाँ से पार्टी टिकट देती है, तन मन धन से उसकी मदद करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ से बहुत भारी बहुमत के साथ बादशाहपुर विधानसभा सीट हम जीत करके भेजेंगे यहाँ से। और लोगों का आशीर्वाद ये हमेशा बना रहता है कि हम लोगों के बीच में रहते हैं। सामाजिक कार्यक्रम हो, पार्टी के कार्यक्रम हो, पीछे किसानों के कार्यक्रम थे, हमने ट्रैक्टर यात्रा निकाली यहाँ पे और किसानों के बड़े बड़े हमने सम्मेलन करे। हम हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। पार्टी जो भी आदेश देगी हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी से अलग लाइन पे नहीं चलेंगे। टिकट हम भी बादशाहपुर विधानसभा से मांग रहे हैं। यदि पार्टी का आशीर्वाद मिला तो अवश्य इस सीट को जीत के भाजपा की झोली में डाल देंगे। किसी अन्य भाई को यदि पार्टी टिकट देती है तो उसकी मदद करेंगे और सीट को जिताने के यहाँ से काम करेंगे। यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता को आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।